स्थानीय स्थानीय था और बाहरी। अब और इसी में लगता है कि एनडीए के जो कैंडिडेट है वो हमको लगता है कि पूर्वी चंपारण का ही नहीं, ये बिहार का पहला सीट होगा जन स्वराज का, जिसके कैंडिडेट से ये डायरेक्ट लड़ाई एनडीए को होगी। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं माता विवाद। मित्रों, चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है और आज जिन लोगों को वापस लेना था उम्मीदवारी वो भी समाप्त हो गया और यह स्पष्ट हो गया कि किस विधानसभा क्षेत्र से कितने उम्मीदवार खड़े हैं। और उसी दौरान आपको याद होगा कि चंपारण का एक सीट है, मोतिहारी का एक सीट है सुगौली, और सुगौली बड़ा अभी चर्चा में है। चर्चा का सबसे बड़ा कारण यह है कि सुगौली विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार निवर्तमान जो विधायक रहे हैं शशि भूषण सिंह, उनका नामांकन रद्द हो गया था क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियां की थी। और गलती ये थी कि पिछले बार वो राजद से खड़े हुए थे, लेकिन इस बार वो चुनाव वीआईपी से लड़ रहे थे। तो इन्होंने उसमें अपना जो प्रस्तावक इन्होंने एक ही दिया था, जबकि यह है कि राष्ट्रीय अगर दल है तो उसमें एक प्रस्तावक रहेगा, लेकिन राज्य स्तरीय दल या जो भी अन्य जो दल होते हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और वो प्रस्तावक एक ही दिए थे, जिसके चलते उनका नामांकन रद्द हो गया। और उसके बाद वह सीट हॉट केक बन गया है, चर्चा का विषय बन गया है और सारे लोगों की नज़र उस पर है। उसका कारण क्या है वह भी बताएंगे और इन सारे चीज़ों की समीक्षा के लिए इस पर नज़र डालने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार है, जिन्होंने 3 बार 4 बार जो विधायक रह चुके थे भाजपा के, रामचंद्र सहनी, उनको हराया था और वो चुनाव जीते थे पिछली बार 20 में, लेकिन इस बार उनका रद्द हो गया, उम्मीदवारी ही रद्द हो गया। उस स्थिति में 2 लोग, हालांकि अभी बाजार में 5 लोग हैं लड़ाई में, लेकिन 2 लोग बड़ा महत्वपूर्ण है और उनकी लड़ाई को लोग बड़ा माने लोमहर्षक बनता जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा क्षेत्रों में अभी सबसे बहुचर्चित विधानसभा क्षेत्र सुगौली बन गया और एकाएक बन गया है जी। 24 घंटे में यहाँ का सारा सिनेरियो बदल गया है और हर आदमी यही बात कर रहा है कि सुगौली में अब क्या होगा। इसलिए कि जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें मुख्य दल 2 हैं, एक एनडीए और एक महागठबंधन। जी जी। तो ये दोनों के उम्मीदवार इम्पोर्टेंट हैं किसी भी कंस्टिट्यूएंसी के लिए, लेकिन यहाँ सबसे विशेष बात यह हुई कि यहाँ पर महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे इंजीनियर शशि भूषण सिंह जी, उनकी उम्मीदवारी ही रद्द हो गई, कैंसिल हो गई, इसलिए कि उनको कुछ टेक्निकल फॉल्ट था और वो अपने प्रस्तावक कम होने के कारण उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो जो ही यह कैंसिल उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ तो ये सनसनी फैल गई। सर सनसनी फैल गई क्योंकि उसके बाद लोग कहने लगे कि भाई ये जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनकी लॉटरी लग गई। हाँ, लॉटरी लग गई। लोगों ने तरह तरह से विश्लेषण करना शुरू किया कि अब कौन बचा हुआ है, किससे कौन लड़ेगा और मैंने इसमें जो है सो पावारा जो है सो एनडीए का कहीं हो जाएगा। तो ये सारी बातें अपने अपने ढंग से लोग यहाँ करने लगे। वास्तव में यह जो सुगौली क्षेत्र है, यह पश्चिम चंपारण जो जिला है उसके बॉर्डर से सटा हुआ है और मोतिहारी से उत्तर की तरफ ही है। मोतिहारी से उत्तर तरफ 2 कंस्टिट्यूंसी है उत्तर पश्चिम में, एक सुगौली और दूसरा रक्सौल। सुगौली क्षेत्र पहले से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसका कारण है बूढ़ी गंडक नदी का दुष्प्रभाव इस पर पड़ता है और बाढ़ की समस्या यहाँ बहुत बड़ी होती है। जी जी। नदी में पानी आती नहीं है तब तक सुगौली थाना जो है सो डूब जाता है और वह 15 दिन और 1 महीने तक डूबा रहता है। बाजार डूब जाता है और खेती बाड़ी के जितने भी जमीन है वो सब डूब जाते हैं, गांव से दूसरे गांव जाना मुश्किल हो जाता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में वहाँ पर सुगौली क्षेत्र में ऐसे बहुत ऐतिहासिक जगह है सुगौली क्षेत्र, उस वहाँ विद्यापति जी भी रहे हुए हैं। तो सुगौली क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व है
और सुगौली संधि दूर नामी है। दूर दूर तक लोग उनको जानते जी, हैं। जी। एक तरफ तो हमने साहित्य के बारे में बताया कि विद्यापति जी भी वहाँ बहुत दिनों तक प्रवास किए हुए थे। दूसरी तरफ नेपाल और भारत की जो ब्रिटिश इंडिया की जो संधि हुई थी 1816 के करीब में, वह सुगौली में ही हुई थी। वही संधि स्थल है। तो इसलिए सुगौली बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है। तो यह सुगौली भौगोलिक क्षेत्र से यह बाढ़ का से बराबर त्रस्त रहता है ना? बाढ़ और सुखाड़ से यहाँ के आम जनता जो है सो बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है और इसका जो विकास होना चाहिए, बाढ़ निरोधक कार्य होने चाहिए, सिंचाई का पूरा प्रबंध होना चाहिए, जो आज तक नहीं हो सका। तो नहीं हो सकने के बहुत कारण हो सकते हैं। जब चुनाव आता है तो समस्याएं खड़ी होती है, उस पर लोग बहस करते हैं, चुनाव समाप्त हो जाता है, उसके बाद में इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो सुगौली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व स्वतंत्रता संग्राम में सुगौली का बड़ा महत्व था और वहाँ से बहुत सारे लोग स्वतंत्रता सेनानी थे जो बड़े नामजद लोग थे और स्वतंत्रता की लड़ाई वहाँ बहुत गंभीर ढंग से हुई थी। तो वहाँ सबसे पहले वो कांग्रेस का गढ़ था और वहाँ से कांग्रेस के लोग ही स्वतंत्रता सेनानी लोग वहाँ से विधायक हुआ करते थे। बाद में आकर के आपके 77 के बाद से परिदृश्य बदला और उसके बाद में लोकल रीजनल पार्टी सब उसमें प्रभावी होने लगी। तो प्रभावी होने के बाद इधर वहाँ पर 20 के पहले यानी 15 में 2015 में रामचंद्र साहनी जी भाजपा के टिकट पर वहाँ से विजयी घोषित हुए थे। तीसरी बार। हाँ, तीसरी बार घोषित हुए थे और मंत्री भी थे। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री थे और नीतीश कुमार के काफी नजदीक आदमी थे और इनका प्रोफाइल बहुत अच्छा था। रामचंद्र साहनी जी बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ आदमी थे, शिक्षित हैं, हाई स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे, बड़ा डिसिप्लिन प्रिंसिपल थे, उनका नाम था और अपने सेवा समाप्ति के बाद उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया। रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आए, यह भी एक विशेष बात थी और 3 बार वहां से वो विधायक रहे। तो 2015 में वो फिर से जीत करके आए थे, लेकिन 2020 में ये जो सीटों का ये दलों का जो गठबंधन होता है, उस सीट शेयरिंग में भाजपा के साथ वीआईपी था, अंत में वीआईपी जुड़ा हुआ था, याद होगा आप लोगों को। जी। तो उनको वीआईपी से वहाँ टिकट मिला, सीट भाजपा मैंने वीआईपी को चला गया। तो भाजपा ने उनको फ्रेंडली जो है वो वीआईपी का सीट दे दिया और वहाँ से उन्होंने लड़ा उन्होंने, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी तब तक यहाँ पे जिला परिषद के एक रिटायर्ड इंजीनियर थे शशि भूषण सिंह और वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में उनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में आए और शशि भूषण सिंह ने रामचंद्र साहनी को, भाजपा के रामचंद्र साहनी, वीआईपी के रामचंद्र साहनी को हरा दिया और हरा करके वो विधायक वहाँ शशि भूषण जी हो गए थे। इस बार ऐसा हुआ कि वे इस बार वो टिकट प्राप्त करने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा था उनको और इस दरमियान जो है नॉमिनेशन के आखिरी दिन में उनको टिकट राष्ट्रीय जनता दल का नहीं दे करके सीट शेयरिंग में वीआईपी को जो सीट चला गया था, इसलिए शशि भूषण जी वीआईपी के कैंडिडेट के रूप में वहां पर नॉमिनेशन दिए। उनके दिमाग में बैठा हुआ था राष्ट्रीय जनता दल, तो उन्होंने क्या किया कि अपने एक प्रस्ताव का नाम लेकर के, जो होता है राष्ट्रीय पार्टियों में होता है, अमूमन दे दिया। उनको यह सोचने का समय नहीं मिला या किसी ने बताया नहीं, लेकिन उसी के कारण उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, इसलिए कि वीआईपी पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो निर्दलीय के रूप में उसको ट्रीट किया जाता है। तो उसमें 10 कम से कम प्रस्तावक होने चाहिए। इस पर इनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। नॉमिनेशन कैंसिल होते ही एकदम जो है सो ये जंगल की आग की तरह खबर फैला कि मुख्य दल के महागठबंधन के जो कैंडिडेट थे उनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ और पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा में वो पहले व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति हैं जिसका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। नॉमिनेशन कैंसिल होने के बाद ये चर्चा का विषय बना, तो जिला मुख्यालय से लेकर के गांव-गांव तक के लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा, कौन किससे लड़ेगा और किसकी विजय होगी। बहुत लोगों ने कहा कि अब नहीं, उस समय तो हल्ला हो गया कि लॉटरी लग गया, अब एनडीए के कैंडिडेट जीत जाएंगे। हाँ, अब एनडीए के कैंडिडेट के सामने कोई नहीं है और कुल वहाँ 5 उम्मीदवार मैदान में, चुनाव क्षेत्र में मैदान में हैं, जिसमें एक अब
जन सुराज के हैं, जन स्वराज के अजय झा अजय कुमार झा जी हैं। जी, और उसके बाद ये बबलू गुप्ता हो गए। एनडीए के कैंडिडेट के रूप में वहां पर एक बबलू गुप्ता जी हैं, हाँ, राजेश कुमार उस बबलू गुप्ता, 2 हुए। और ये तीन बबलू गुप्ता हैं एलजेपी से, हाँ एलजेपी से मतलब एनडीए का भी वो टिकट एनडीए ने एलजेपी को के हाँ शेयर में चला गया, सीट शेयरिंग में वो एलजेपी को गया। चला गया, तो इनको एलजेपी के जबकि शुरू में ही भाजपा के नेता रहे हैं, हाँ ये भाजपा से ही संबंधित है, भाजपा संबंधित के है। नेता है, भाजपा ये काम करते रहे हैं। और एमएलसी भी रहे हैं लोकल भाजपा बॉडी से। में जो है सो एमएलसी भी रहे जी। हुए थे। तो ये भाजपा के कैंडिडेट होते हुए ये एलजेपी से चला एलजेपी के गया। कैंडिडेट के रूप में वहां है। तो आरजेडी के यानी कि महागठबंधन के शशि भूषण जी के नामांकन रद्द हो जाने के बाद में सबसे पहला नाम इन्हीं का आया। तो ये बबलू गुप्ता जी का, तो एलजेपी के कैंडिडेट के रूप में आए। दूसरे कैंडिडेट वहाँ जो मैदान में है वो अजय कुमार झा जी हैं, जो वहीं के सुखी सेमरा गांव के रहने वाले हैं और बाय प्रोफेशन ही जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और इन्होंने कभी चुनाव लड़ा नहीं है, ये सीधे साधे लोग हैं, इन पर कोई दाग नहीं है। व्यवसायी भी, बड़े हाँ व्यवसायी भी बड़े बताया व्यवसायी जाता है। हैं जो दिल्ली में रह करके व्यवसाय करते हैं और सफल व्यक्तित्व के आदमी हैं। तो ये सुखी से हमारा गांव से आते हैं और जो रामगढ़वा में है, तो रामगढ़वा और सुगोली मिलकर के सुगोली क्षेत्र बनता है। तो ये हुए। और 3 आदमी जो हैं उसमें वो समझिए कि वो राज्य स्तरीय पार्टी यानी निर्दलीय के रूप में 3 आदमी हैं। उसमें से भी 2 आदमी सुगोली क्षेत्र से बाहर का है। तो अब इस ये जो चर्चा लोगों ने करना शुरू किया, विश्लेषण करना शुरू किया कि अब लड़ाई किस और किस में होगी, विजय किसकी होगी। तो इसमें बहुत लोगों का की समझदारी यह बनती है कि ये एनडीए के जो बबलू गुप्ता हैं, जो एलजेपी से के उम्मीदवार हैं, इनकी विजय अब सुनिश्चित हो गई। इनको लॉटरी लग गया, अब ये इनकी जीत को कोई रोक नहीं सकता है। कुछ लोग कुछ लोगों का विचार है यह होने आने लगा कि नहीं, यहाँ पर अगर कोई लोकल कैंडिडेट अगर है। यही हम कह रहे थे सर, हाँ कि अभी जो हम क्षेत्र का को देखे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है स्थानीयता। स्थानीयता और बाहरी। हाँ अब और लोगों इसी में लगता है कि एनडीए के जो कैंडिडेट है वो काफी कमजोर नजर आ रहा है। हाँ तो जब यह बात उठी कि लोगों ने देखा, परीक्षण किया कि यह 5 उम्मीदवार में एक ही आदमी जो है सुगौली क्षेत्र का रहने वाला है, तो वो भी निकले ये जन स्वराज के अजय झा, अजय कुमार झा जी, जो सुखी सेमरा गांव के रहने वाले हैं, मैंने आपको बताया। अब बाकी सब कोई क्षेत्र के बाहर का ही है, 2 आदमी जो निर्दलीय है और 1 आदमी कहीं और रहने वाले हैं। तो इसमें सिलेक्शन में स्थानीयता में सबसे पहला लोगों ने चुना अजय कुमार झा जी को। और धीरे 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 यह बात फैलती गई और 24 घंटे में जिस तरह से आवाज निकलने लगी, स्थानीयता एक बहुत बड़ा मुद्दा लोगों ने बना दिया। और उनके क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन दिया कि यह स्थानीय है और यहाँ के ये आदमी हैं, अगर चुने जाएंगे तो स्थानीय विकास होगा, सुगौली का विकास होगा, सुगौली के बारे में समझेंगे और ये बेदाग हैं, इन्होंने कभी राजनीति में पहल नहीं की है। अच्छा सर, एक चीज, बबलू गुप्ता जो इसके एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनसे तो व्यक्तिगत संबंध भी हम लोगों का रहा है, बहुत दिनों से परिचय। लेकिन अभी जो वहाँ चर्चा चल रही है कि ये जौनपुर के रहने वाले हैं, एक व्यक्ति, पता नहीं कितनी तेजी में ये बात फैला है, समाचार कहाँ से पहुंचा है कि एक व्यक्ति ये कह रहा है लोगों ने कि ये जौनपुर यूपी के रहने वाले लोगों ने इतना अन्वेषण कर लिया, गांव के लोग जिनको इन्फॉर्मेशन बहुत नहीं रहता है बाहर के आदमी के बारे में, पता लगाना पड़ता है ये कौन है। लोगों ने इतनी जल्दी इसको पकड़ लिया, कहाँ से पता लगाया, और वहां पर जाने पर अब वहाँ के लोग कहते हैं कि जौनपुर के हैं, जबकि मोतिहारी हेडक्वार्टर में वो लंबे समय से रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, परिचित हैं, लगता है 30-40 वर्षों से रहते हैं। इनके पिताजी बरौनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन में एम्प्लॉय थे और उनके असमय मृत्यु हो जाने के कारण इनको मोतिहारी में ये एलपीजी का गैस का लाइसेंस मिला था। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो है सो गैस के आपूर्तिकर्ता के रूप में इनका परिवार काम करता था। तो मोतिहारी के लोगों को भी पता नहीं है कि जौनपुर के हैं, लेकिन
सुगौली क्षेत्र में यह है कि गांव गांव के हाँ, लोग ये खोज लिए हाँ इसको। ये जौनपुरिया हैं जनप्रिया और जौनपुर के रहने वाले हैं, जो इनके पिताजी जा करके इंडियन ऑयल में वहाँ पर बरौनी में नौकरी करते थे और वो उसके बाद ही मोतिहारी आकर के बसे हुए हैं, इसलिए बाहरी हैं। इनको बाहरी करार कर दिया गया और बाहरी करार करके समझिए इनकी जो है मैंने इनके खिलाफ में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ ये अजय कुमार झा जी जो हैं, अजय कुमार झा जी के पक्ष में अब चर्चा के रूप में देख रहे हैं कि जिससे पूछा जा रहा है गांव में, जैसे सुगौली क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जैसे चंपापुर है, वो आपको बखरी है, बेला है, मुरला है, सिंहासनी है, परेवा है, ये सब गांव में जाने पर जो ग्रामीण लोग कह रहे थे जे हमनी के यहाँ के तो एक एक आदमी बा अजय कुमार झा जी वो खड़ा भेल बा आ हुनकरे के हमनी के वोट दे। आ दोसर जे बान हो भाजपा के कि अथी के एनडीए के जे कैंडिडेट बान वो बबलू गुप्ता, वो जौनपुरिया हन, उत्तर प्रदेश के रहे वाला हन, बाहरी आदमी हन, तो बाहरी आदमी के हमनी के वोट ना दे, तो हमनी के यहाँ के अपन आदमी चाहिए। तो गांव गांव में अजय कुमार झा के प्रति के समर्थन में लोग एकजुट हो रहे हैं, होना शुरू हो गए हैं और आवाज जो है सो उठनी शुरू हो गई। मतलब एक बड़ा मुद्दा बन गया है हार जीत। हाँ, स्थानीयता के लोग कहते हैं। हार जीत का एक बड़ा कारण बन सकता हाँ, है ये अजय कुमार झा जी के पक्ष में जितना लोग है वो इस बात की चर्चा तक नहीं कर रहा है कि किस पार्टी के हैं, है ना। जन स्वराज पार्टी का नाम भी लोग नहीं ले रहा है, वो कह रहे हैं कि अजय कुमार झा जी खड़े हुए हैं। मतलब इतना बड़ा मुद्दा स्थानीयता बन गया, स्थानीयता इतना आगे बढ़ गया है पॉलिटिकल। हालांकि जन स्वराज भी पूरा अब देख रहे हैं कि झोंक दिया है अपनी ताकत। जन स्वराज को यह खबर लगते ही समझिए कि उनके जो है वो लोग प्रफुल्लित हो गया और प्रशांत किशोर जी का टीम जो है सो वहाँ एक्टिव हो गया है और अब गांव-गांव में वो फैलना शुरू किया है। कल तो प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, जैसे सुनने में आया कि एक दो दिन में वहाँ पहुंच रहे हैं। कल ही आएंगे और पैदल यात्रा वगैरह करने जा रहे हैं। हमको लगता है कि पूर्वी चंपारण का ही नहीं, ये बिहार का पहला सीट होगा जन स्वराज का, जिसके कैंडिडेट से ये डायरेक्ट लड़ाई एनडीए को होगी। डायरेक्ट और ये जन स्वराज के कैंडिडेट से लड़ाई होगी। जन स्वराज कैंडिडेट लड़ाई में नहीं रहेगा, उससे इनको लड़ना है, शासकीय दल को, भाजपा को, यानी तो यह जन स्वराज के लिए बहुत बड़ी खबर है। सर इसमें एक आध चीज और हो गया, बहुत बड़ी खबर है, एक आध और प्लस पॉइंट जुड़ गया है। जैसे सहनी वोट वहां बहुत है और विगत दिनों आप देखा होगा 10 दिन पहले रामचंद्र सहनी जो भाजपा से वहां 3 बार विधायक रह चुके थे, जिनको ये शशिभूषण सिंह हराए थे, इन्होंने जाके पटना में जन स्वराज का दामन थामा। बजाबते प्रशांत किशोर जी ने उनका स्वागत किया, उनको वो जन स्वराज का जो पट्टा होता है वो दिया। तो उसके चलते चूंकि वो जन स्वराज में चले गए हैं तो सहनी वोट भी इनके तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित होगा, स्वाभाविक है। देखिए उसमें ऐसा हुआ कि पहले जब रामचंद्र सहनी जी जो वहाँ के पूर्व विधायक थे, उन्होंने देखा कि ये राष्ट्रीय मतलब कि महागठबंधन के उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के सिटिंग एमएलए शशिभूषण जी का जब टिकट कैंसिल हो गया, नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, टिकट नहीं नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, तो वैक्यूम हो गया। तो ये रामचंद्र सहनी जी समय को देख करके तुरंत जन स्वराज से संपर्क किया, जो आप बता रहे हैं। ये जो लौट करके आए तब तक इन पर जो है सो भाजपा का प्रेशर आ गया। अच्छा। और भाजपा के प्रेशर में आने के बाद इन्होंने क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर दिया एक तरह से। हाँ, भाजपा के प्रेशर में, हाँ, ये आकर के बबलू गुप्ता से मिल गए। अच्छा, ये बबलू गुप्ता के साथ हो गए और जब बबलू गुप्ता के साथ हो गए तब जन स्वराज ने अजय कुमार झा को मतलब अपने पैर पर इन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी। हाँ। और दूसरा कहे कि जो साफ सुथरे चरित्र की बात हो रही है वहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दिया। एक जगह वहाँ चले गए और फिर भाजपा ने कुछ प्रेशर दिया, फिर इधर चले आ गए। तो तब अजय कुमार झा जी
आ गए और अच्छा अजय अच्छा कुमार झा जी को प्रशांत पीके ने टिकट दे दिया जनस्वराज का और अजय कुमार फील्ड में आ गए। तो अब ये तो बात हुई, ये जो रणनीति है, जो जो घटनाएं घटी हैं सब 24-25 घंटे में, उसमें देखे कि अब दोनों आदमी अब आमने सामने हो गए, अजय कुमार झा और बबलू गुप्ता। तो अब जातीय समीकरण का वोट किधर से किधर जा रहा है, इस पर अब गौर करने की जरूरत है। तो इस बात को ऐसे समझिए कि शशि भूषण जी राजपूत समुदाय से आते हैं। शशि भूषण जी के नॉमिनेशन खारिज हो जाने से शशि भूषण जी ने अपना, समझिए कि उन्होंने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया है। लोगों के अनुसार क्षेत्र में घूमने पर पता चला कि लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अजय कुमार झा जी को वोट दीजिए, तो मतलब एनडीए को नहीं दीजिए, एनडीए को नहीं देना है। और ये स्थानीय हैं और ये पढ़े लिखे आदमी हैं, संपन्न हैं, बहुत बड़े व्यवसाय करते हैं और इन पर कोई दाग नहीं है। तो ये क्षेत्र के लिए काम करेंगे, इसलिए पहले ही आदमी है और अंतिम आदमी है जो इस क्षेत्र के हैं। मेरे नहीं रहने के बाद में इनको वोट दिया जाए और हम अपने समर्थकों से यही कहेंगे कि इन्हीं को वोट दे करके विजयी बनाया जाए। तो राजपूत समुदाय का वोट इनके पूरा तरफ चला गया टिल्ट करेगा। एक तरफ। अच्छा, उसके बाद में ये अजय कुमार झा जी ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो ब्राह्मणों का भी पॉपुलेशन सुगौली में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ब्राह्मण लोग भी इनको पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। खास करके दलित में आप आइएगा तो दलित जो वर्ग है, एक वर्ग है, वो लोग अपने को समझता है कि हमारे जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे हार गए हैं, अगर इनको समर्थन करते हैं तो दलितों ने भी इनको सपोर्ट कर दिया। हाँ, उसमें उसमें तो जो जानकारी हमको मिली कि ओम प्रकाश सहनी, उनका भी टिकट रद्द हुआ। हाँ, जो पिछले बार हाँ, मैंने मजबूती से लड़े थे वहाँ चुनाव हाँ, भी, और बहुत कम से मैंने थर्ड पोजीशन में थे। वो भी चुनाव इस बार लड़ रहे थे, संजोग से उनका भी रद्द हो हाँ, गया। ओम प्रकाश सहनी जी, चौधरी जी, हाँ, वो सहनी हैं, तो वहाँ से चुनाव लड़े थे और उनका समर्थन बहुत बढ़िया है और उनके जाति के तो उनका भी ये कहना है सर, वहाँ जो जानकारी मिल रही है, कहना है कि यह सीट अगर अजय झा के पास चला जाता है तो कल होके उनसे लड़ाई करके हम छीन सकते हैं, लेकिन अगर बबलू गुप्ता के पास ये सीट चला जाता है तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनका भी समर्थन एक तरह से कहें कि अजय झा की तरफ चला ऐसी गया। समझदारी सभी लोगों में है। समझ लो, जो समुदाय इनके तरफ टिल्ट कर रहा है उसकी समझदारी यही है और इसी समझदारी से इनको ये लोग फेवर कर रहे हैं। फिर आप देखिएगा, जो कुछ लोगों ने से बात करने पर पता चला, अल्पसंख्यक लोगों से, मुस्लिम भाई लोगों से जब बात हुआ तो मुस्लिम जनसंख्या भी बहुत अच्छी खासी है। तो उन लोगों का कहना यह था कि ये जन स्वराज के प्रत्याशी हैं और अब महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं हैं, तो हम अपना मत जो है सो इन्हीं को देंगे, इसलिए कि भाजपा से इनका कोई संबंध नहीं है, तो हमको भाजपा के खिलाफ में वोट देना है, हम इन्हीं को वोट देंगे। तो अपने ही से बिना वोट मांगे अल्पसंख्यक वोट भी इन्हीं के तरफ झुक रहा है। तो इस तरह आप देखिएगा कि सभी जातियों का, लोगों का, मेजोरिटी का, मतलब सब फैक्टर घूम फिर के अजय झा के पक्ष में जाता दिख रहा है। और इसमें अजय कुमार का अपना कुछ जो है कोशिश नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अजय कुमार जी हक्का बक्का होकर सब कुछ देख रहे हैं, परिस्थितियों को समझ रहे हैं और वो 24 घंटे में उनका नाम पॉपुलर हो गया, उनका गांव पॉपुलर हो गया और उनके बारे में मोतिहारी शहर में एक एक आदमी बात कर रहा है। जैसे कि मोतिहारी विधानसभा से उसको मतलब नहीं हो, उसको सुगौली से मतलब, तो हर आदमी एक दूसरे को समझा रहा है कि उनके कारण जीतने का यह होगा, उनके कारण जीतने का वह होगा। उनके पक्ष में बहुत सारी बातें लोग बता रहे हैं अजय कुमार झा जी के बारे में। इसका कारण, इसके पीछे कुछ लोग और कारण बता रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स वहाँ हैं, उन लोगों से बात हुई तो उन लोगों का कहना यह है कि यह क्षेत्र पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र के तहत आता है। सुगौली और रक्सौल ये दोनों जो हैं, ये पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र के कई क्षेत्र, दोनों क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र। और इसके एमपी संजय जायसवाल है।
संजय जायसवाल से रक्सौल और सुगौली में लोग बहुत बिदके हुए हैं, पता नहीं। हाँ, खफा है, नहीं हाँ, बात सही है, खफा खफा है है। उनसे। और लोग संजय जी के खिलाफ में बात कर रहे हैं, पता नहीं इसका कारण क्या है। इसका कारण बहुत सारी चीजें। एंटी हाँ, इनकम्बेंसी भी है, हाँ, जो कि बहुत और दिनों से वो भी हाँ, हैं उन लोगों का सांसद। कहना है कि हम लोग को क्षेत्र को इन्होंने बहुत उपेक्षित किया है। सही बात है। सांसद महोदय ने इस क्षेत्र को बहुत उपेक्षित किया है, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, हमारी जो समस्याएं हैं वो आज तक खड़ी हैं और इन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया है, हम लोगों को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये रक्सौल में भी उतना ही है और सुगौली क्षेत्र में भी उतना ही है। मतलब एक फैक्टर संजय जायसवाल का, वो अभी जो एंटी इनकम्बेंसी इनकम्बेंसी है, वो इस पर चढ़ यह गया, फैक्टर इनके लिए लाभ का विषय बन गया लाभ है। का विषय बन गया है। तो बबलू गुप्ता जी ये ठेकेदारी का भी काम करते हैं, जमीन का भी कारोबार करते हैं और भाजपा के नेता भी हैं। तो पता नहीं ये इनके खिलाफ में इतना एक बार ही यह विरोध क्यों उठ रहा है। तो अभी एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के समर्थक लोग का चुप होकर के सारी चीजों को देख रहे हैं, अपने पक्ष में अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। पूछने पर यह कहते हैं कि नहीं नहीं, सब तो अभी शुरुआत हुआ है, ये सब जो है सो हम लोग के नेता आएंगे, मीटिंग होगी, बातें रैली होगी, सब बात होगी, बदलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक तूफान की तरह जन स्वराज के कैंडिडेट की तरफ सुगौली में लोग पड़ गया है और ये समझिए कि ये कुछ अगर ऐसा ही वातावरण बना रह गया या टिक गया तो जन स्वराज के कैंडिडेट को कोई। सर हमको तो जो बातें हुई तो उसमें ये लोग बताया कि इस बार लड़ाई यहाँ पे सुगौली में एनडीए के कैंडिडेट से जन स्वराज का नहीं है, जन स्वराज के कैंडिडेट से एनडीए कैंडिडेट का है। एक पहली बात। हाँ, दूसरी बात कि कुछ, हालांकि वो जन स्वराज के लोग ही हैं, जो पिछली बार चुनाव कई जगह से लड़ चुके हैं, वैसे लोगों ने कहा कि भैया लिखित ले लीजिए कि जन स्वराज यहाँ से जीतेगा। यहाँ तक ये चर्चा चल रही है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होती है, लेकिन मूल विषय यह है कि एक तो क्षेत्रीयता का, जो स्थानीयता का मामला है, वो बड़ा मुद्दा बन गया। दूसरी बात कि महागठबंधन का जो रद्द हुआ उनके कैंडिडेट का, तो वहां के लोग जो शिफ्ट कर रहे हैं वो जन स्वराज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। कारण कई तरह के हैं जिसकी चर्चा अभी आपने की। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि अभी हॉट केक बना हुआ है सुगौली क्षेत्र, और जैसे ही ये बात जन स्वराज के प्रशांत किशोर को पता चला है, वो अभी कल आ रहे हैं और परसों उनका दिन भर का कार्यक्रम है क्षेत्र में, पैदल यात्रा वो करने जा रहे हैं। मतलब कि माहौल गर्माता जा रहा है और जन स्वराज की तरफ बनता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी समय है और जो भाजपा के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, वो सारे लोग आएंगे, वो क्या बदलाव ला सकते हैं, यह देखने वाली बात होगी। तो यही स्थिति है सुगौली विधानसभा क्षेत्र की। लड़ाई कड़ा है और आमने सामने की लड़ाई यहाँ एनडीए और जन स्वराज में होने जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी नजर बनाए रखें। और जो सर ने अभी बताया, हम लोगों का जो ये विश्लेषण हुआ, इस पर आप अपना मत, अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार, जैसा मैंने कहा, जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।